कांग्रेस की दुर्दशा का आखिर कौन है जिम्मेदार? क्या राहुल गांधी की वजह से हारी है कांग्रेस? राहुल गांधी ने कहा कि बड़ी गलती। पीएम मोदी की अगुवाई में एक बार फिर से एनडीए की सत्ता वापसी हो रही है। अब तक के रुझानों से साफ है कि बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल करती हुई नजर आ रही है, जिसमें अकेली बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटें हासिल की हैं, तो वही एनडीए की सीट संख्या 340 के पार पहुंच गई है। मगर चौंकाने वाली बात तो ये है कि देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि ऐसी कौन सी वजह रही जो 5 साल के सत्ता विरोधी लहर के बाद भी कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई। तो आपको बताने जा रहे हैं वो 5 कारण जिसकी वजह से कांग्रेस को नहीं मिला बहुमत। आपको बता दें कि सबसे पहला कारण रहा है मोदी के राष्ट्रवाद के आगे कांग्रेस का पूरी तरह फेल होना। दरअसल ऑपरेशन बालाकोट के बाद बीजेपी राष्ट्रवाद की लहर पर सवार हो गई, जबकि कांग्रेस की ओर से कई नेताओं ने इस पर सबूत मांगने शुरू कर दिए। मोदी ने इस चुनाव में सेना और बीजेपी की छवि को एक एक कर दिया और ऑपरेशन बालाकोट के बाद बीजेपी का विरोध मतलब सेना का विरोध हो गया और राहुल गांधी इस अवधारणा को तोड़ नहीं पाए। तो वही दूसरा कारण है राफेल के मुद्दे का फेल होना। बीते 2 सालों से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील में पीएम मोदी पर सीधे घोटाले के आरोप लगाए और मंच से उन्होंने चौकीदार चोर के नारे लगवाए। लेकिन पीएम मोदी ने इस आरोप का मुकाबला आक्रामक तरीके से किया और चौकीदार चोर के नारे के जवाब में उन्होंने मैं भी चौकीदार का नारा लगाया। अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का सीधे पीएम मोदी पर घोटाले का आरोप लगाना जनता को पसंद नहीं आया। तो वही तीसरा कारण है घोटाला मुक्त सरकार। पीएम मोदी के 5 सालों के कार्यकाल में किसी भी मंत्री पर एक भी घोटाले का दाग नहीं लगा। राफेल मुद्दे पर भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपने बयान पर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। इसका असर भी निश्चित तौर पर वोटरों पर पड़ा। अगर चौथे कारण की बात करें तो महंगाई इस बार मुद्दा नहीं बनी। दरअसल इस लोकसभा चुनाव की खास बात ये रही कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद भी जरूरी चीजों के दाम नहीं बढ़े। हालांकि कांग्रेस ने चुनाव के शुरुआत में महंगाई को चुनावी हथियार बनाकर बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश तो खूब की, मगर वो चल नहीं पाया। अगर बात करें उस 5वें कारण की जिसके चलते कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिला, वो कारण है कांग्रेस की ओर से गठबंधन की पहल न करना। दरअसल यूपीए को मजबूत करने की कवायद में कांग्रेस पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। केरल और तमिलनाडु में कांग्रेस को गठबंधन का फायदा नहीं मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कोई गठबंधन नहीं कर पाई। हालांकि कांग्रेस को गठबंधन के बाद भी फायदा मिलता, ये भी अपने आप में एक सवाल है। इसके अलावा कांग्रेस का घोषणा पत्र भी बहुमत न मिलने का बड़ा कारण रहा। दरअसल ऑपरेशन बालाकोट के बाद जहां देश राष्ट्रवाद की लहर पर सवार था, वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 में छेड़छाड़ नहीं और सेना को मिलने वाले आपसपा को हटाने का जिक्र किया गया, जिसको पीएम मोदी ने इस चुनाव में जमकर मुद्दा बनाया, जिसके चलते कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज।